इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और आईनी बहरान के साथ साथ अगर कोई खतरा है कि जो इन तीनों से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है तो वो दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफे का है। आज पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में एक एहलकार शहीद और 6 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह अगस्त में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 99 वाकयात हुए, जो गुज़िश्ता 9 साल सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले हैं, जबकि जनवरी से अगस्त के दौरान मजमूई तौर पर 22 खुदकुश हमले किए गए कि जिनमें 247 अफराद शहीद और 500 जख्मी हुए। इस तमाम दहशतगर्दी की इब्तदा आज से ठीक 22 साल कबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के साथ हुई कि जिसे दुनिया 9/11 अटैक्स के नाम से पुकारती है, जिसमें 3000 अफराद हलाक हो गए कि जिसके बाद दुनिया ने अमरीकी फौज का कहर देखा। 22 साल गुजर गए हैं। इराक, लिबिया, अफगानिस्तान पर फिजाई बमबारी, जबकि पाकिस्तान, सोमालिया और यमन पर ड्रोन हमले किए गए। वॉर ऑन टेरर के नाम पर लड़ी जाने वाली इस जंग में कमो बेश 45 लाख अफराद हलाक, तकरीबन 4 करोड़ लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। वो दिन और आज का दिन, अगर किसी मुल्क को इराक और अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो मुल्क पाकिस्तान है। इस तमाम अरसे के दौरान पाकिस्तान पर 409 ड्रोन हमले किए गए, 152 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ, जो सालाना 6 अरब डॉलर बनता है, जबकि इस तमाम अरसे के दौरान 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें दी और हजारों जख्मी हुए। मगर फिर 16 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला हुआ। रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी साजों ने उम्मीद लगा ली कि अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दी कम हो जाएगी, बल्कि भारत नवाज, हामिद करजई और अशरफ गनी के जाने के बाद अफगान इंतजामिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकेगी, अफगान सरहद को महफूज बनाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने हमें बताया था कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान तालिबान गारंटी लेते हैं कि यही वो सब अनासिर जिनको पहचान चुके हैं हम, जिनको देख चुके हैं, जिनके एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हैं, वो फिर मुतहर्रिक नहीं होंगे। देखो, ये पॉलिसी है, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के सरजमीन को किसी खिलाफ हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन दोहा अग्रीमेंट्स की कमिटमेंट्स और सुहेल शाहीन के अपने दावे के बरखिलाफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान हमलों में न सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि अब अफगान तालिबान की तरफ से सरहदी इलाकों में बराह रास्त पाकिस्तानी पोस्टों पर हमलों के अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारिंदों को भी खुली छुट्टी दे दी गई है। गुज़िश्ता बुध को चित्राल के इलाके के लाश में पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया कि जिसमें 4 पाक फौज के जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ हमला पसपा किया, बल्कि 12 दहशतगर्दों को भी हलाक किया। नाज़रीन, जैसे जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अलावा अफगान फोर्सेस के हमले बढ़ रहे हैं। 6 सितंबर को जब चित्राल पर दहशतगर्द हमला कर रहे थे, ऐन उसी वक्त अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी हदूद में चौकी तामीर करने की कोशिशें की जा रही थी, जिसे पाकिस्तानी फौज ने दोनों मुल्कों के माबैन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए रोका, जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी इलाकों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसका जवाब तौरखम बॉर्डर भी बंद करने की सूरत में दिया। बॉर्डर की बंदिश पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का यह कहना है कि अफगान अबूरी हुकाम सरहद की आर्जी बंदिश की वजूहात को बखूबी जानते हैं और अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर फायरिंग को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बिलाशुबा फायरिंग करने से दहशतगर्द अनासिर की हौसला अफजाई होती है।